हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में सौरभ गुप्ता द वर्ल्ड ऑफ साइंस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे माउथ से हम लोग एलिमेंट्री कैनाल का इजेशन ऑफ फूड होता है, बकल कैविटी होता है। माउथ को ही कॉमन नेम में बकल कैविटी कहा जाता है। अब हम लोग टीथ के बारे में देखेंगे। इट इज़ द हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द बकल कैविटी विच हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड। ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो मैस्टिकेशन ऑफ फूड मतलब फूड को क्रश करने में मदद करता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमंस। इंसीजर कट द फूड, कैनाइन्स टीयर द फूड, वाइल मोलर एंड प्रीमोलर क्रश द फूड। इंसीजर जो होता है वो फूड को कट करने में मदद करता है। कैनाइन्स टीयर करने में मतलब नोचने में मदद करता है फूड को। जैसे डॉग्स को हम लोग कैनाइन कह देते हैं, क्योंकि डॉग्स का सिर्फ कैनाइन ही टीथ होता है और वो फूड को मतलब मांस मछली को नोचने में काम होता है। वाइल मोलर एंड प्रीमोलर आर क्रश द टीथ। मोलर और प्रीमोलर फूड को क्रश करने में मदद करते हैं। ह्यूमन टीथ आर डिफरेंट सो दे आर कॉल्ड हेट्रोडोंट। ह्यूमन टीथ डिफरेंट होता है इसीलिए उसको हेट्रोडोंट कहते हैं। टंग के बारे में जान लिया जाए। इट हैज़ टेस्ट बड ऑन इट एंड दस हेल्प्स इन टेस्टिंग द फूड। टंग में टेस्ट बड होता है जो फूड को टेस्ट करने में मदद करता है। सेलेवरी ग्लैंड रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड। इट ओपन ऑल्सो इन द बकल कैविटी एंड पोर सलीवा विच कंटेन एन एंजाइम। ये बकल कैविटी में ओपन होता है जो सलीवा सिक्रेट करता है, सलीवा छोड़ता है जिसमें एक एंजाइम होता है सेलेवरी एमाइलेज। This amylase break down the starch, which is a complex molecule, to give simple sugar. It lubricates and protects the soft and hard tissue of the buccal cavity. Saliva prevent microbial growth in the oral cavity. तो ये फूड को लुब्रिकेट करता है, हार्ड टिश्यू को बकल कैविटी में बचाता है, हार्ड और सॉफ्ट टिश्यू को। और सलीवा इसको माइक्रोबियल ग्रोथ को भी होने में कम करता है, माइक्रोबियल ग्रोथ को भी मारता है, माइक्रोब्स को मारता है फूड माउथ में। अब नोट में देख लिया जाए एंजाइम किसको कहते हैं। एंजाइम आर बायो कैटलिस्ट विच फास्ट द रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इनटू रिएक्शन। अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे कैटलिस्ट किसको कहते हैं। जो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है लेकिन रिएक्शन को फास्ट करता है, खुद इन्वॉल्व ना होकर रिएक्शन को फास्ट कर देता है, उसी को कैटलिस्ट कहते हैं। तो एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट है जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है लेकिन उसमें खुद इन्वॉल्व नहीं होता है। इपिग्लोटिस क्या होता है। इपिग्लोटिस एक गार्ड सेल होता है जो इट गार्ड द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया और विंड पाइप को गार्ड करता है। सो फूड डज नॉट इंटर इनटू ट्रैकिया देन गो टू द ओसोफोगस। सो फूड ट्रैकिया में ना जाकर ओसोफोगस में जाता है। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि खाना खाने के समय बात नहीं किया जाए, क्योंकि खाना खाने समय बात करने पे फूड कभी कभी ट्रैकिया में चल जाता है और उसी से फूड सड़क जाता है। जैसे हम लोग हिंदी में कह सकते हैं सड़क जाता है, वैसे ही ओसोफेगस। द सैलेड फूड पासेस इनटू द ओसोफेगस। जब हम लोग माउथ से फूड लेते हैं तो वो फूड ओसोफेगस से पास करता है। इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो 25 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है एवरेज में। इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड फ्लूइड आफ्टर द बीइंग सैलोड फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमच। ये इसका फंक्शन सिर्फ इतना है कि वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है माउथ से स्टोमच तक। द फूड इज पुश डाउन बाय द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। फूड जो है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट से पास होता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है। इट इज़ ए सीरीज ऑफ वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने पर जो फूड आगे बढ़ता है उसी को पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं, जो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है। स्टोमच इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द ओसोफेगस एट द एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल intestine at the other end. The inner lining of the stomach secretes the mucus, hydrochloric acid, and digestive juices. Food is churned into semi-solid mass in the
स्टोमच एंड इज कॉल्ड काइम। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच, जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच होता है वो सिक्रीट करता है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूसेस। फूड इज चर्नड इनटू सॉलिड मास, फूड को चर्न किया जाता है सॉलिड मास में स्टोमच में, और उस सॉलिड मास को काइम कहते हैं। एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड ब्रेक डाउन द फूड, जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस जो प्रेजेंट होते हैं वो फूड को ब्रेक करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड ऑल्सो किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन का पार्शियल मतलब आधा होता है, आधा डाइजेशन कर देता है, और वो बैक्टीरिया को भी स्टोमच में जो बैक्टीरिया भी कभी कभी आ जाते हैं फूड के द्वारा उसको भी मार देता है। म्यूकस जो स्टोमच के वाल्स से सिक्रीट होता है, वो वाल्स पर सिक्रीट गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है, वो रेजिस्ट करता है HCl फ्रॉम द वाल्स ऑफ स्टोमच। स्टोमच को खुद बचाने के लिए स्टोमच अपने आप को बचाने के लिए गैस्ट्रिक जूस म्यूकस सिक्रीट करता है जो HCl से उसको खुद को प्रोटेक्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, अबाउट 20 फीट लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल का, जो 20 फीट तक लंबा होता है। इन ह्यूमंस इट हैज़ 3 रीजन्स। ड्यूडेनम, here the food mixes with juice secreted by liver and pancreas. Jejunum, which is also coiled and tubular. Finally ileum, which further continue to large intestine. इसका 3 रीजन होता है। ड्यूडेनम, जिसमें जूस सीक्रेट होता है लीवर और पैनक्रियाज के द्वारा, जिससे फूड फर्दर ब्रेकडाउन होता है। जेजुनम, जिसमें कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो फूड को आगे भेजता है, और उसके बाद फाइनली इलियम होता है जो फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में भेजता है। द इंटरनल सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। जो इंटरनल सरफेस होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से भरा होता है। मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। केमिकल डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन मतलब कहा जाता है कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। फंक्शन ऑफ विलाई, इट इंक्रीज द इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ the internal walls, making available a greater surface area for absorption in small intestine। ये greater surface area प्रोवाइड करता है internal surface area से, और digested nutrient pass into the semi-permeable villi through diffusion। और digested food semi-permeable villi से डिफ्यूजन के द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा पास हो जाता है। विलाई ऑल्सो हेल्प्स इन केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड बाई सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। विलाई भी केमिकल डाइजेशन करने में मदद करता है, वो भी डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ता है। इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये सिर्फ 20 फीट लंबा होता है, लेकिन ये 250 मीटर स्क्वायर तक इसका सरफेस एरिया बढ़ा देता है। 20 फीट से 250 मीटर स्क्वायर तक। हम लोग इसका डायग्राम देख सकते हैं। ये विलाई है, इसमें स्ट्रेट लाइन जब ये रहता तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, लेकिन जब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है तो इसका सरफेस एरिया बढ़ा दे रहा है। विलाई और माइक्रो विलाई भी होता है, विलाई के ऊपर माइक्रो विलाई होता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 फीट स्क्वायर से 250 मीटर स्क्वायर तक बढ़ा देता है, जो 250 मीटर स्क्वायर एक टेनिस कोर्ट के बराबर हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन इज अबाउट 5 फीट लॉन्ग। लार्ज इंटेस्टाइन ह्यूमन में 5 फीट लंबा होता है। द रीजन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज आफ्टर इलियम इज कॉल्ड कोलन, called the large part in rectum and last part is rectum। तो रीजन जो लार्ज इंटेस्टाइन का होता है इलियम के बाद, इलियम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है उसके बाद कोलन आता है, while the लास्ट पार्ट इज रेक्टम। कोलन हैज़ 3 रीजन, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन, जो हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम में देखे थे। वाटर मॉलिक्यूल इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ कोलन, रेक्टम ओपन्स टू आउटसाइड बाय एनस। वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्ड हो जाता है कोलन से रेक्टम के द्वारा, कोलन और
कोलन के द्वारा रेक्टम में जाता है, फिर रेक्टम ओपन टू आउटसाइड बाय एनस, और रेक्टम आउटसाइड में ओपन होता है एनस से, रेक्टम फर्दर आगे जाके एनस से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। द रोल ऑफ अपेंडिक्स इन ह्यूमन, अपेंडिक्स का जो रोल है वो बहुत लोग कहते हैं कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो इसका कुछ काम नहीं है ह्यूमन में, लेकिन इसका भी काम है। अभी रिसेंट जो रिसर्च हुआ है उससे पता चला है कि अपेंडिक्स का भी ह्यूमन्स में रोल है। एट द बेस ऑफ असेंडिंग कोलन ए स्मॉल फिंगर लाइक ग्रोथ इज सीन एंड इज कॉल्ड अपेंडिक्स। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सीन होता है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। फंक्शन इसका होता है, इट्स हाउसेस मैनी यूजफुल बैक्टीरिया रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। ये यूजफुल बैक्टीरिया का हाउस होता है जो डाइजेशन ऑफ फूड में मदद करते हैं। आफ्टर फूड इन्फेक्शन ऑल द फूड बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया इज फ्लशेस आउट टू द बॉडी। इट हेल्प्स इन द रीजनरेशन ऑफ गुड बैक्टीरिया इन द गट बाय प्रोवाइडिंग देम सेफ हाउस। ये जब हम लोगों को मान लीजिए डायरिया हो गया, तो डायरिया होने पे डॉक्टर ऐसा दवा देता है कि पूरा जितना गुड बैक्टीरिया और जितना बैड बैक्टीरिया है वो सब लार्ज इंटेस्टाइन से निकल जाता है, फ्लशेस आउट हो जाता है, निकल जाता है। तो वो जो अपेंडिक्स होता है वो सब गुड बैक्टीरिया को सेफ हाउस में अपने अंदर बचा के रखता है, जो रीजनरेशन आगे चलकर जब डायरिया का बीमारी ख़त्म हो जाएगा तो आगे चलकर वो गुड बैक्टीरिया को फिर से रीजनरेट, मतलब गुड बैक्टीरिया बहुत जल्दी ही रीजनरेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी ही बढ़ जाते हैं। हेंस इट इज़ नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन। और हम लोग अब समझ सकते हैं कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, मतलब इसका कोई काम नहीं है, ऐसा बहुत कोई कहता था, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में काम है। अब पैनक्रियाज के बारे में देख लिया जाए। इट इज़ वन ऑफ द मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड। पैनक्रियाज बहुत ही मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड है, और इट इज़ बोथ इंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड मतलब जो ब्लड स्ट्रीम में जो हार्मोन छोड़ा जाता है, चाहे जो एंजाइम छोड़ा जाता है उसको इंडोक्राइन कहते हैं, जो ब्लड में एंजाइम छोड़ा जाता है चाहे हार्मोन छोड़ा जाता है। और जो एक्सोक्राइन होता है जो डक्ट के द्वारा, जैसे पाइपलाइन स्ट्रक्चर होता है उसको एंजाइम छोड़ने के लिए, उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इट सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम विच इंक्लूड ट्रिप्सिन विच डाइजेस्ट फूड। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एमाइलेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। एमाइलेज जो होता है, एमाइलेज मतलब ही होता है कार्बोहाइड्रेट। और अगर कहीं पे आपको लिखा होगा कि एमाइलेज, तो आप समझ जाइएगा कि वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में कहा जा रहा है। और लीपेज का मतलब ही फैट्स होता है। लीपेज का सिंपल मीनिंग ही फैट्स होता है। लीपेज को हम लोग फैट्स कहते हैं। लीपेज डाइजेस्ट फूड, वो एंजाइम छोड़ता है लीपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। लीवर, द लीवर इज द लार्जेस्ट एंड मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ ह्यूमंस। लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। दिस ऑर्गन इज डार्क रेडिश ब्राउन इन कलर ड्यू टू द एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई। एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई के द्वारा ये डार्क रेडिश ब्राउन होता है। और फंक्शन ऑफ लीवर देख लिया जाए, इट सीक्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस बाइल जूसेस that helps in digestion of food. It deoxify various metabolism and drugs. ये deoxify कर देता है various metabolics और drugs को। It secretes bile juice secrete करता है जिससे fat digestion होता है। फैट डाइजेशन स्टोमच तक नहीं हो पाता है। स्टोमच तक भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी फैट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ये बाइल जूस ही होता है जो एल्कलाइन मीडियम बनाता है, जिससे पैनक्रियाज एक एंजाइम छोड़ता है, जिससे जो पैनक्रियाज जो एंजाइम छोड़ता है वो एल्कलाइन मीडियम में ही काम करता है, और ये बाइल जूस एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। इट स्टोर एंड रिलीज ग्लूकोज एज नीडेड। कन्वर्जन ऑफ हार्मफुल एमोनिया टू यूरिया टेक्स प्लेस इन लीवर। जो हार्मफुल एमोनिया है उसको यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है लीवर में ही। इट प्रोसेस hemoglobin from the dead cell one out of RBCs for iron contact. Liver stores iron. It also secretes bile salt which break
fat globules to smaller globules, large fat globules to smaller fat globules, and this process is called emulsification. तो ये बाइल साल्ट भी सिक्रीट करता है जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, और इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। फंक्शन ऑफ बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है? द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमच एसिडिक इन नेचर, हम लोग ने अभी बताए हैं तुरंत। द फूड कमिंग फ्रॉम स्टोमच इज एसिडिक इन नेचर एंड हैज़ टू बी मेड अल्कलाइन फ्रॉम द पैनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। Bile juice secreted by liver accomplishes this. In addition, it helps the emulsification of fat. Bile juice alkaline medium प्रोवाइड करता है जिससे पैनक्रियाटिक एंजाइम उस पर एक्ट कर सके और फैट का डाइजेशन हो सके।